हर हवा के झोंका तूफान न होला। हर हवा के झोंका तूफान न होला। आदमी तो बहुत बा दुनिया में, लेकिन हर आदमी इंसान न होला। हाथ उठा करके अच्छा एक बात बताएं आप, जो भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाता है उसका क्या हाल होता है? जो ताली नहीं बजाता है उसकी जेब हमेशा खाली रहती है। सुनो, बाग की शोभा माली से, होंठों की शोभा पान की लाली से, भोजन की शोभा थाली से, उसी प्रकार कीर्तन की शोभा है ताली से। और तुम बड़े कंजूस तो नहीं हो, बिहारी आदमी सब पे भारी होता है। तो जो ताली ना बजाए हो, कीर्तन ना गाए, उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। अब उठा लो दोनों हाथ। जितना भी श्रोता समुदाय सामने के पंडाल में, बगल के पंडाल में, तीनों पंडालों में खड़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े, कुछ अंदर आने के लिए लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। ऐसे बिहार के पागल, धन्य है बिहार। आज ऐसा लग रहा है मानो समूचे बिहार में हनुमान के नाम की बहार आ गई हो। तो देखो, ये वो भूमि है जहां से संसार को शून्य की प्राप्ति हो। रावण के राज्य में मच्छर बनकर आए और मच्छर के समान बनकर आए। और मच्छर का काम क्या है? मच्छर का काम भी खून पीना है। और हनुमान जी भी बोले, सुनो, हम मच्छर के समान बनकर आए, अब हम तुम्हें भी चैन से नहीं सोने देंगे। मशक समान रूप धारण करके आए। कई बार ऐसा होता है, मच्छर हो फिर कितनी भी नींद लगी हो, आदमी सो नहीं पाता। कपड़ा बांधो, आगी छुपाओ। राक्षस भी बहुत ही डेंजर। रावण बोले, तेल क्यों लगाएं, घी लगाओ। घी की कमी है क्या? तो जितना घरों में घी लगा था, रखा था, हनुमान जी की पूंछ में लगा दिया। पूरा घी घर घर से आया और बढ़ा गया। क्यों? बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत देला। बोलो राम राम राम, बोलो राम। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई तो जितना घी था सब खत्म। पत्रकार संवाददाता रावण के सामने पहुंचे, माइक लगाया, मालिक। रावण बोला, बताओ। बोले, घी खत्म है, घी गायब है, लंका में घी का अकाल पड़ गया। रावण बोले, घी किसने कहा था? पत्रकार बोले, हुजूर कहा तो किसी ने नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अपने गांव की नाक ना कट जाए तो घी लगाया। रावण बोले, तेल बचा? बोले, बचा है। बोले, वही लगा। हनुमान जी के पास पूरे राक्षस आए, हाथ जोड़ के बोले हे बंदर महाराज, घी नहीं है, तेल है। हनुमान जी बोले, जो भी श्रद्धा है ले आओ, सब स्वीकार है, जो आपके पास हो सब ले आओ। हनुमान जी ने पूरी पूंछ में सब कुछ बांध लिया। धन्य है वीर बजरंगबली। आग लगाई और कौतुक कहे आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर लात मार रहे, चरण, हंस रहे, ताली बजा रहे। ऐसा अक्सर होता है, जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं वो भगवान के भक्त को सता करके हंसते हैं, लेकिन उन्हें ये खबर नहीं रहती है, तमाशा देखने वालों, कहीं तुम खुद तमाशा न बन जाना। हनुमान जी बोले, राक्षसो, हमारा तमाशा बना रहे हो, अभी हम घर घर आगी लगाएंगे। बोलो सीताराम। और पावक जरत देखी हनुमंता,
जहां हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आगी लगती हुई देखी कि आगी तेज हो गई अग्नि, ए हा ए हा नींबू की चढ़ी वो कापी कनक हटा घर जाकर के आग लगा दी, पूरी लंका धू धू करके जल गई। हनुमान जी वापस पूंछ बुझा करके माता के सामने आए। मैया वो देखो, आप रात को मांग रही थी कि अग्नि मिल जाए, देखो पूरी लंका जल रही। माता बोली बेटा तुम नहीं जले। हनुमान जी बोले मां अग्नि में अगर जलाने की शक्ति है तो बचाने की भी शक्ति है। माता जानकी जी बोली बेटा बचाने वाला कौन है? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले माता अग्नि अगर जला सकती है तो आपको ही प्रभु ने राम जी ने कहा था तुम पावक मह करो निवासा तब लगी करो निशाचर नासा। आप अग्नि में बचाने के लिए हमें बैठी हुई थी। आहा माता जानकी बड़ी प्रसन्न भई। माता अब हम जा रहे हैं, राम जी को क्या क्या खबर देनी है आप चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर राम जी आ जाएंगे। लेकिन मां हम राम जी के पास जाएंगे वो भरोसा कैसे करेंगे, कुछ चिन्हारी दो। तो चूड़ामणि माता जी ने चूड़ामणि उतार तब दयो। एक भाव और यहां पर हनुमान जी बोले मां वापस जाना है। माता बोली ठीक है जाओ। हनुमान जी नीचे मुंह लटका कर खड़े हो गए। माता जानकी जी बोली बेटा इतने निराश क्यों हो? हनुमान जी बोले मां उस तरफ से आए थे तो भगवान ने मुद्रिका दी थी, मुद्रिका पर बैठकर समुद्र पार हो गए थे। अब इस तरफ से हमारे पास कुछ नहीं है, समुद्र पार कैसे होंगे? माता जानकी जी बोली घबराओ मत, उस तरफ से प्रभु ने अगर मुद्रिका दी थी तो हमारे यहां से चूड़ामणि लेकर के जाओ। और आपको बताएं ये चूड़ामणि कोई साधारण नहीं है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी से पार्वती माता बोली है आप हमारा श्रृंगार करो। शंकर जी बोले श्रृंगार तो कर देंगे पर यहां कौन गोल्ड ज्वेलर्स की दुकान खुली के आभूषण ले आए। तो पार्वती माता बोली देखो श्रृंगार करना होगा तो आभूषण ही लगेंगे। हनुमान जी बोले देखो हमारे पास गोल्ड नहीं है लेकिन ब्लैक गोल्ड है। तो माता पार्वती बोली ये ब्लैक गोल्ड क्या है? हनुमान जी बोले करिया सांप। हमारे पास बाकी सोना तो है नहीं पर ब्लैक गोल्ड है। तो माता पार्वती बोली चलेगा लाओ। शंकर जी ने माता पार्वती जी के जूड़ा बनाया सांप का। आहा गले में भी एक सांप डाला, हाथ में कंगन बनाकर एक छोटे से सांप को बांध दिया। छोटे से सांप, वो सांप माता पार्वती की कलाई में जाकर के रोने लगा और माता पार्वती के कलाई को पाकर के उस सांप की आंखों से 2 आंसू गिरे और उस 2 आंसुओं से 2 स्त्रियां प्रकट हुई। एक का नाम सुलोचना, एक का नाम सुनैना पड़ा। सुलोचना का विवाह तो मेघनाथ के साथ हुआ लेकिन सुनैना का विवाह माता जानकी जी के पिता महाराज जनक जी के साथ में हुआ। आहा उस विवाह में देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र ने चूड़ामणि, जो चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को दी थी, वो चूड़ामणि देवराज इंद्र ने सुनैना को विवाह में दी और कहा जाओ जहां पर ये चूड़ामणि रहेगी उसे कोई जीत नहीं पाएगा। सुनैना ने वही चूड़ामणि माता जानकी जी को विवाह में दी। माता जानकी जी वही चूड़ामणि पहन करके
लंका पहुंच गई और मन में सोचने लगी कि अभी तक रावण हार क्यों नहीं रहा। समझ में आया कि जब तक ये चूड़ामणि यहां रहेगी तब तक रावण हारेगा नहीं, तब तक राम जी जीतेंगी नहीं। इसलिए माता जानकी जी ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया कि इन्हें राम जी को दे देना, ताकि राम जी के पास ये चूड़ामणि रहेंगी तो रावण हार जाएगा, हमारे प्रभु रघुनाथ जी जीत जाएंगे। आहा, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कॉपी। चूड़ामणि उतार तब गयो, चूड़ामणि उतार तब गयो, हरा सुसमेर पवन सुत लयाऊ, हरस समेत पवन सुत लयाऊ, हरा समेत पवन सुत लयाऊ, हरस समेत पवन सुत लयाऊ, चूड़ामणि उतार तब दयाऊ, चूड़ामणि उतार तब गयो, हरस समेत पवन सुत लयो, हरस समेत पवन सुत लयो, हरस समेत पवन सुत लयो, हरस समेत पवन सुत लयो। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। माता जानकी जी ने हनुमान जी को समझाया, आप जा रहे हो, भगवान राम को तात शक्र सुत कथा सुनाऊं, बाण प्रताप प्रभु ही समझाऊं। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर राम जी आएंगे। और हनुमान जी जय श्री राम जोर की गर्जना करते हुए लंका छोड़कर वापस हनुमान जी आए। और हम लोग भी अब इसी कथा के साथ 5 दिन की कथा को लंका छोड़कर हनुमान जी राम जी के चरणों में आ ही गए हैं। अब फिर कभी समय मिलेगा तो पूरा सुंदर कांड का पाठ सुनाया जाएगा, क्योंकि हमें आज ही तुरंत ही उड़ना है और बागेश्वर धाम पहुंचना है। सागर में पुनः 20 तारीख से 3 दिवस की हनुमंत कथा है, फिर उसके बाद हमें गुजरात जाना है। फिर कभी मौका मिलेगा बिहार में हम फिर आएंगे। एक बार पूज्य महाराज जी को धन्यवाद दीजिए। अभी रुक जा बेटा, बेटा 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 रुक जा बेटा। एक बार ताली बजाकर महाराज जी को धन्यवाद दीजिएगा, जिन्होंने तरेतपाली मठ में जगह दी दास को। जब सब जगह बंधन पड़ गए थे तो हमारे कथा यजमान जी श्री शेखर जी, राजशेखर जी, उनकी 5 लोगों की पूरी टीम धन्य है, जिन्होंने इतना विशाल महाकुंभ बिहार के नौबतपुर में लगवाया है। लेकिन उससे ज्यादा धन्य नौबतपुर तरेत मठ राघवेंद्र सरकार के श्री महंत पूज्य महाराज जी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी कथा की व्यवस्था में भंडारा जगह देकर समस्त भारतवासियों का दिल खोल कर स्वागत किया है। बोलो सीताराम, साधु जी सीताराम। और एक बात बोले, तुम लोग ऐसे ही हंसते रहना और हिंदुओं एक रहना और धर्म विरोधियों की ठटरी बारते रहना। सनातन धर्म विरोधियों की ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का पक्का पक्का। ऐसे ही मुस्कुराते रहना। एक गीत सुना दें आपको, एक गीत सुना करके फिर हम जाएंगे।